राम राम दोस्तों। देखो, आज हम संविधान की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इन समितियों का निर्माण क्यों किया गया था और ये संविधान निर्माण में किस प्रकार उपयोगी रही। देखो, संविधान निर्माण में हमारा लगभग 3 वर्ष का समय लग गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष का समय लग गया था। तो इन 3 वर्षों में इन समितियों ने ऐसे जो संविधान में प्रावधान थे, जैसे संघ शक्ति से संबंधित हो या प्रांतीय शक्ति से संबंधित हो, मौलिक अधिकारों से संबंधित हो या कोई जातीय जनजातीय से संबंधित जो अलग अलग प्रावधान थे, तो उन पे विचार विमर्श करने के लिए उनके जो समितियां वह इससे संबंधित सुझाव प्रेषित करती थी संविधान सभा को। उसके बाद जब समितियां अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रेषित कर देते थे, तो उसके बाद उनमें या कोई संशोधन करते थे या वो संविधान में समाहित कर लेते थे। इसलिए संविधान समिति की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले बात करें तो संविधान कितनी समितियों की स्थापना की गई थी, तो लगभग 8 बड़ी समितियों की स्थापना की गई थी। वहीं छोटी छोटी समितियां भी बनाई गई थी, 13 समितियां। तो इनकी ज़्यादा विशेष महत्व नहीं, परंतु एग्जाम के रिलेटिव 8 बड़ी समितियां आपको महत्वपूर्ण है इनके अध्यक्ष को जानना। तो सबसे पहले देखें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी जवाहरलाल नेहरू। इन दो समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। वहीं आगे थे तो प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है सरदार पटेल। वहीं मौलिक अधिकारों से संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित या जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकारी समिति, तो उनके भी अध्यक्ष सरदार पटेल ही रहे हैं। और अंत में देखें तो प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर। हम आगे पढ़ेंगे इससे संबंधित जो कि इनके सदस्य भी रहे, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण प्रारूप समिति के सदस्य ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो अब हम देखें उप समितियों की, तो कौन कौन सी उप समितियाँ थी। जैसे देखो, हमें मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति की बात करें तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे। वहीं यहाँ पे उप समिति की बात हो रही, तो इनके अध्यक्ष थे J.P. कृपलानी। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। वहीं अल्पसंख्यकों के संबंधित देखें तो अल्पसंख्यकों की उप समिति की बात करें तो S.C. मुखर्जी थे। देखो, उप समिति की बात हो रही है यहाँ पे। अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो सरदार पटेल थे, और वही मौलिक अधिकारों से संबंधित थी सरदार पटेल थे, परंतु यहाँ पे उप समिति की बात हो रही J.P. कृपलानी जी और S.C. मुखर्जी। वही देखे तो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित भी यहाँ पे समिति बनाई गई थी। तो ये उप समिति हैं, क्योंकि उनके समिति के अध्यक्ष तो कौन थे, सरदार पटेल थे, परंतु उप समिति के सदस्य भी अलग अलग बनाए गए थे। जैसे उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति बनाई गई थी। तो उनके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपीनाथ बारतुलाई। वही छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए असम से सिंचित क्षेत्र के अलावा के लिए उप समिति भी बनाई गई थी। तो इनके अध्यक्ष कौन थे, तो A.V. ठक्कर थे। ये हो गई उप समितियों के बारे में बात। ये दोनों आपको याद रखनी है, परंतु ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती। ठीक है, अब बात करें देखो छोटी छोटी समितियों के बारे में। तो सबसे पहले देखो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो समिति बनी थी उनके भी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करें सदन समिति की, और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बनाई गई थी। तो इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, पटाभी सीतारमैया थे। वहीं आगे देखें प्रत्याय समिति की बात करें तो इनके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यहाँ पर आपको प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में भी आपको ये दिखेंगे। वही कार्य संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर K.M. मुंशी। वही संविधान सभा के कार्यों के लिए
समिति गठन की गई थी, तो उनके अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। देखो, जीवी मालवंकर से संबंधित एक और तथ्य है, क्योंकि ये भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर भी रहे थे। आपको बताना है कि राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रारूप संविधान के लिए एक जांच समिति भी गठन की गई थी, तो इन अध्यक्ष कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू जी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जांच से संबंधित है, यहाँ पे कहीं जांच आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू। और पूछ ले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। और यहाँ पे जांच समिति की बात कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष तो उषा नाथ सेन, जो कि एकमात्र महिला थी अध्यक्ष के रूप में इन समिति की। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित भी समिति बनाई गई थी, तो नीलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सदस्य नहीं थे। ऐसे पूछ लेते हैं कि सभा के कौन सदस्य नहीं थे जो कि संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे। और देखें तो भाषाई प्रांत आयोग के भी अध्यक्ष एस.के. डार थे, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। अब बात करें देखो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता पर तदर्थ समिति की बात करें तो एस वरदाचारी दोनों के अध्यक्ष रहे। हमने देखो जो भी छोटी समितियां बनी थी, ऐसे कौन से जो कि संविधान सभा के सदस्य न होते हुए भी समितियों के अध्यक्ष रहे, तो आपको याद रखना है तीन, नीलिनी रंजन सरकार, एस.के. डार और एस वरदाचारी, जो कि ये तीनों व्यक्ति ऐसे थे जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी ये समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अब बात करें देखो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रारूप समिति की, क्योंकि प्रारूप समिति यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि संविधान निर्माण में इसकी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि जो भी प्रावधान करने हैं, जो भी अनुच्छेद ऐड करने, तो पूरा संविधान को किस भागों में बांटना है, किस अनुच्छेद को कहाँ स्थापित करना है, वो पूर्ण कार्य जो कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो किसकी थी, तो प्रारूप समिति। इसलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके सदस्यों के बारे में हम पढ़े। तो देखो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रारूप समिति है ही इतनी इम्पोर्टेंट, तो इनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जो कि हम कहते हैं कि संविधान निर्माता कौन है, तो बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही संविधान निर्माण में। हाँ, अब सदस्यों की बात करें तो सदस्य भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एन गोपाला स्वामी अय्यर, इनके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला आपको पहले मुस्लिम सदस्य के रूप में दिखेंगे। और वहीं देखें तो एन माधवरा, जो कि बी एल मिश्र की जगह ली थी, क्योंकि इनके बी एल मिश्र जो कि स्वास्थ्य कारणों के कारण यहाँ कार्य करने में असमर्थ थे, इसके कारण एन माधवराव को यहाँ पे जगह मिली थी। वही लास्ट में देखे तो टी कृष्णमचारी, जो कि डीपी खेतान की जगह ली थी, क्योंकि डीपी खेतान उस समय क्या हो गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी, इसके कारण टी कृष्णमचारी को जगह मिली थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टडी कर्मयोगी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।